पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जारियत पर सिक्योरिटी फोर्सेस का अफगान तालिबान को मुंह तोड़ जवाब। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 7 सितंबर की सुबह अफगान तालिबान ने पलोसीन से पाकिस्तानी चेक पोस्टों पर हमला किया। अफगान तालिबान ने बड़े हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग की। बिला इश्तियाल फायरिंग 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी फायरिंग से 16 अफगान तालिबान हलाक और 27 जख्मी हुए। अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह। पार्लियामेंट से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का एक्शन। गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई का हुक्म। स्पीकर चैम्बर में स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत अपोजिशन और हुकूमती अरकान का इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के तलब करने पर आईजी इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। स्पीकर कौमी असम्बली आईजी इस्लामाबाद पर बरहम। अयाज सादिक ने आईजी इस्लामाबाद से कहा, पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को क्यों गिरफ्तार किया गया? अपने अरकान की तस्दीर और तस्दीक बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई रहनुमाओं की हब्से बेजा में रखने से मुतालिक दरखास्त। आईजी इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए। जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, तो उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। कल रात पार्लियामेंट के वाक़े पर खामोश नहीं रहा जा सकता। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का वाज़ेह ऐलान। कहा, मैं वो बदकिस्मत हूँ, जब 2014 में पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मैं स्पीकर था। पार्लियामेंट लॉजिस्ट से मौलाना सलाउद्दीन अयूबी की गिरफ्तारी के वक्त भी हम थे, और कल जो कुछ हुआ तो उसमें भी इस मनसब पर मैं हूँ। मैं तमाम शवाहिद देखकर जिम्मेदारों के खिलाफ FIR कराऊंगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी पार्लियामेंट वाक़े के खिलाफ एक्शन की तायीद कर दी। सजेशन जो है वो एक्सेप्टेबल है। आप कल रात का जो वाक़या है वो सारी पार्टीज को जो है मिला के उसका कोई जो भी रद्द अमल इस हाउस की तरफ से आना है वो आ जाए, तो ये बिल्कुल हम उस पर एग्री करते हैं। कल रात जो इस जमहूरियत के साथ हुआ है, जो इस पार्लियामान के साथ हुआ है, जनाब स्पीकर साहब, हम इसराइल में नहीं पाकिस्तान में हैं। मेरा आज सवाल जनाब स्पीकर साहब सबसे पहले ये है कि 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आइन पे हमला है। कल जो पार्लियामेंट और मुल्क के साथ हुआ, पूरी कौम ने देखा। क्या सियासत में ऐसा होता है? पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान की कौमी असम्बली में हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो गलत था। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तानी जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 जमहूरी तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। आज मेरा मुकदमा बानी पीटीआई का नहीं, जमहूरियत का है। जनाब स्पीकर, जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? कि आप पाकिस्तान का वजूद जो है एक शख्स के वजूद के साथ नथी कर दें। ये अल्फाज जो हैं, ये इस किस्म का रिएक्शन जो कल रात को आया है उसको जस्टिफाई कर दें। जब आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका रद्द-ए-अमल क्या आएगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। पीटीआई के जलसे में पाकिस्तान के वजूद को चैलेंज किया गया। पाकिस्तान का वजूद एक शख्स से नथी किया जा सकता है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान पीटीआई के अली मोहम्मद खान और दीगर का शदीद एहतजाज। एक वज़ीर आला बेटियों पे जा रहा है, बेटियों पे जा रहा है, और मेरा नाम लेके उसने कहा है मेरे बाप पे गया है। उस वक्त इसका ज़मीर नहीं जागा, उस वक्त इसका ज़मीर, दाढ़ी रखी हुई है, दुरूद शरीफ पढ़ता है और मुनाफिकों की बात करता है। अली मोहम्मद खान जितना चीखे बानी पीटीआई को समझाया होता तो ये हालात ना होते। आज भी मौका है, जाकर क़यादत को समझाएं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, एक शख्स ने 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील की, किसी को जमहूरियत याद न आई। क्या उस वक्त पार्लियामेंट का वक़ार नहीं था? इख्तिलाफ राय ऐसे नहीं होता कि मैं हूँ तो पाकिस्तान है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, कल जो कुछ हुआ इसकी वजह तलाश करना होगी। जहर बेचेंगे तो निकलने वाले फूल भी जहरीले होंगे।
मैं अपने पीटीआई के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को भी जाकर वो ये बात कहें, समझाएं। तो ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है आज, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। जो कल ये हुआ, ये आउटकम है, ये इब्तिदा नहीं है, ये तमाम पागलपन का आउटकम है। तो आप इस पागलपन को रोकें, खुदा के वास्ते आज भी रोकें। कल रात पार्लियामेंट में जो हुआ उसकी मजम्मत करते हैं। जहर बोएंगे तो जहर ही काटना पड़ेगा। MQM रहनुमा मुस्तफा कमाल को कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा। जलसे में अली अमीन गंडापुर ने जो तकरीर की, क्या वो जमहूरी थी? कल के वाक़े की कोई तायद नहीं कर सकता। हुकूमत और अपोजिशन वाले दोनों को कहता हूँ कि अब ब्रेक लगाएं। PTI वाले भी अपनी बानी को समझाएं। वज़ीर आला KPK की तवील गुमशुदगी का मामला हल। अली अमीन गंडापुर 8 घंटे गायब रहने के बाद इस्लामाबाद से पेशावर पहुंच गए। PTI MNA शाहिद खटक ने अली अमीन गंडापुर से राबते की तस्दीक कर दी। वज़ीर आला KPK के भाई फैसल अमीन ने अली अमीन गंडापुर के पेशावर पहुंचने की तस्दीक कर दी। फैसल अमीन के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद में अमन अमान से मुतालिक तवील मीटिंग हुई। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता शाम से मंजर आम से गायब थे। वज़ीर आला KPK गुज़िश्ता रात 3:30 बजे इस्लामाबाद से रवाना हुए। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का खदशा जाहिर किया था। सादिकाबाद में कच्चे में तैनात सोने की चिड़िया बने साबिक SHO एंटी करप्शन के जाल में आ गए। 100 करोड़ रुपए के असासे सामने आने पर एंटी करप्शन टीम की तहकीकात मुकम्मल। जुर्म साबित होने पर साबिक SHO रफीक अहमद गिरफ्तार। ज़राए एंटी करप्शन के मुताबिक दौरान तैनाती पुलिस अफसर ने करप्शन और जमीनों पर काश्त के जरिए करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई। फैसलाबाद के शहर समंदरी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू हलाक और 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार, 2 फरार। मिंटनाबाद में पंजाब टीचर यूनियन का काउंसिल अफसरान और अमले के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की प्रेस क्लब के बाहर शदीद नारेबाजी। टीचर्स यूनियन का कहना था कि अकाउंट्स ऑफिस करप्शन का गढ़ बन चुका। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर का नया कारनामा, शकरगढ़ के 72 साल के बुजुर्ग को 2000 रुपए का ई चालान बेच दिया। चालान मौसूल होने पर शहरी हवास बाख्ता। बुजुर्ग शहरी के मुताबिक न कभी लाहौर गया, न ही कभी मोटरसाइकिल खरीदी। हेलमेट न पहनने का चालान क्यों भेजा गया? नौशहरा में जमीन के तनाज़ुर पर अपनों के खून से जमीन रंगीन। तहसील पब्बी में सगे भाई ने भाई पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। वारदात में 28 साला काजिम मौके पर जा बहक, मुलजिम फरार। और नवाबशाह में गेटकीपर मदद अली जमाली की हाजिर दिमागी। शालीमार एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई। तालपुर फाटक पर गेटकीपर ने झंडी हिलाकर ट्रेन को रोक लिया। रुकते रुकते भी ट्रेन का इंजन ट्रैक पर रेती के डंपर से टकरा गया। शालीमार एक्सप्रेस बड़े हादसे से बच गई।